कुछ काम की वजह से, कुछ नाम की वजह से, कुछ प्रतिभा की वजह से तो कुछ बयान की वजह से, कुछ न कुछ को लेकर राजनेता अक्सर मशहूर होते ही रहते हैं। लेकिन आज जिस नेता के बारे में हम बात कर रहे हैं वह नेता है रघुवंश प्रसाद, जो कि अपने सादगी की वजह से जाने जाते थे। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यह नेता जो कि काफ़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान था, वह नेता जिसकी दोस्ती का मिसाल आज भी दुनिया देती है, और वह नेता जिसने आरजेडी में अपनी पहचान बनाई। आरजेडी उनके नाम से जाना जाता था। ऐसा नेता, ऐसा प्रखर नेता जो कि अब नहीं रहा हमारे बीच, जिनके जाने से ऐसा महसूस हुआ कि हमारे बीच से एक आम आदमी चला गया। हम बात करेंगे काफ़ी प्रतिभावान रघुवंश प्रसाद के बारे में, जिनकी दोस्ती की मिसाल आज भी दुनिया देती है, और उनके सादगी की तो बात ही करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि वे कभी भी अपने सादगी को लेकर ढिढोरा नहीं पीटने वालों में से थे। वह हमेशा अपने काम को शांति से किया करते थे और ज़मीन से जुड़ कर रहना उनके स्वभाव में था। जी, हम बात कर रहे हैं जिस नेता के बारे में, वह एक शिक्षक भी थे और एक राजनेता भी। शिक्षा के जगत में भी उन्होंने अपनी एक मिसाल कायम की थी। एक ऐसा पढ़ा लिखा राजनेता हमने पाया था जो वास्तव में इस पॉलिटिक्स का इतिहास ही बदल देता। जी हाँ, एक ऐसा नेता हमने खो दिया जिसको खोकर आज हम महसूस करते हैं कि हमने क्या कुछ खोया है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में रघुवंश प्रसाद के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनकही बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का जन्म 6 जून 1946 में हुआ। रघुवंश प्रसाद सिंह के अपने 2 भाइयों में बड़े थे और उनके छोटे भाई रघुराज सिंह का पहले ही देहांत हो गया था। रघुवंश प्रसाद सिंह की धर्मपत्नी जानकी देवी की मृत्यु असमय हो गई। उनके बच्चों की बात करें तो रघुवंश प्रसाद को 2 बेटे और 1 बेटी है। साथ ही बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह के परिवार से उनके अलावा कोई दूसरा सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं था। रघुवंश प्रसाद के दोनों बेटे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके नौकरी कर रहे हैं, वहीं बड़े बेटे सत्य प्रकाश दिल्ली में इंजीनियर है, और जबकि उनका छोटा बेटा शशि शेखर भी पेशे से इंजीनियर है, जो हांगकांग में नौकरी करते हैं। इसके अलावा जो एक बेटी है वो पत्रकार है और टीवी चैनल में काम करती है। अब आइए जरा उनके राजनीतिक करियर के विषय में बात कर लेते हैं। रघुवंश प्रसाद भारत के 14वीं लोकसभा के सदस्य एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। श्री सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय का कामकाज संभालते थे। वे सरकार में राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। श्री सिंह बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए थे। 13 सितंबर 2020 को 74 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बिहार की राजनीति में यही एक नाम काफी चर्चा में रहा, जिसे लालू प्रसाद यादव का संकट मोचन कहा जाता था। वह बिहार में पिछड़ों की पार्टी का तमगा हासिल करने वाले आरजेडी का सबसे बड़ा स्वर्ण चेहरा था। रघुवंश प्रसाद सिंह, जिन्होंने नाराज होकर पार्टी के अहम पद से न केवल इस्तीफा दे दिया बल्कि पार्टी की नीतियों के खासे विरोधी भी हो गए। बिहार और समूचे देश में रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान एक प्रखर समाजवादी नेता के तौर पर रही। बेदाग और बेबाक अंदाज वाले रघुवंश बाबू को शुरू से ही पढ़ने और लोगों के बीच रहने का काफी शौक था। प्रसाद सिंह राजनेता बाद में बने और प्रोफेसर पहले। बिहार यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर रघुवंश सिंह ने साल 1659 से 74 के बीच करीब 5 सालों तक सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में बच्चों को गणित पढ़ाया। गणित के प्रोफेसर के तौर पर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने नौकरी भी की और इसी बीच कई आंदोलन में वह जेल भी गए। पहली बार 1970 में रघुवंश प्रसाद टीचर्स मूवमेंट के दौरान जेल गए। उसके बाद जब वो कर्पूरी ठाकुर के संपर्क में आए तब साल 1973 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के आंदोलन के दौरान फिर से जेल चले गए, जिसके बाद तो उनके जेल आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। साल 1974 यानी जेपी के आंदोलन में रघुवंश प्रसाद सिंह ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और फिर दोबारा से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। इन दिनों केंद्र और बिहार में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। इमरजेंसी के दौरान जब बिहार में जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी तो बिहार सरकार ने जेल में बंद रघुवंश प्रसाद सिंह को प्रोफेसर के पद से बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा और फिर कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर तेजी से चल पड़े। इसी दौरान जब साल 1974 में जेपी मूवमेंट के समय मीसा एक्ट के तहत रघुवंश प्रसाद की गिरफ्तारी हुई तो वो मुजफ्फरपुर जेल में बंद किए गए। उसी समय उन्हें मुजफ्फरपुर से पटना के बांकीपुर जेल में ट्रांसफर किया गया,
जहां उनकी पहली बार लालू यादव से मुलाकात हुई। उस दौरान लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे और जेपी मूवमेंट शुरू से ही एक जुझारू नेता थे जो लोगों को हमेशा हंसाया करते थे। बहुत जल्द किसी के साथ घुल मिल जाना लालू यादव की खासियत थी और फिर उसी बांकीपुर जेल में जब से लालू यादव से मुलाकात हुई तभी से लालू रघुवंश में दोस्ती शुरू हो गई। तब से लेकर आज तक यह दोस्ती खट्टे मीठे यादों के साथ। अब अगर रघुवंश प्रसाद सिंह के राजनीतिक सफरनामे के बारे में बात करें तो रघुवंश साल 1977 से 1979 तक बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे। इसके बाद उन्हें लोकदल का अध्यक्ष भी बनाया गया। फिर साल 1985 से 90 के दौरान रघुवंश प्रसाद लोक लेखांकन समिति के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा के सदस्य के तौर पर उनका पहला कार्यकाल साल 1996 में शुरू हुआ। वह साल 1996 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए। साथ ही उन्हें बिहार राज्य के लिए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। लोकसभा में दूसरी बार रघुवंश प्रसाद सिंह 1998 में निर्वाचित हुए और साल 1999 में वे तीसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। साल 2004 में चौथी बार उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया और 23 मई 2004 से 2009 तक वे ग्रामीण विकास केंद्रीय मंत्री रहे, जिसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5वीं बार जीत दर्ज की। वैसे तो रघुवंश प्रसाद सिंह के मुताबिक मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका भी रघुवंश प्रसाद को मिला, लेकिन लालू यादव की दोस्ती की वजह से ही उन्होंने मनमोहन सिंह के मंत्री पद के ऑफर को ठुकरा दिया। ये तो थी उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी बातें, लेकिन एक बात आपको बता दें कि निजी तौर पे रघुवंश प्रसाद एक काफी सुलझे हुए व्यक्ति थे, जिनकी मृत्यु बिहार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तो हमने आपको दिखाया रघुवंश प्रसाद के जीवन से कुछ जुड़ी अनकही बातें, जिसे जानकर शायद आपको भी पता चल ही गया होगा कि यह किस प्रवृत्ति के इंसान थे और इनको खोना हमारे लिए कितना अपूरणीय क्षति है। तो ऐसे ही और वीडियो से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल NBC 24।